युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 145। दूसरी तरफ मेहरा हाउस। देर रात से राहुल घर आया था और आते ही अपने कमरे में चला गया। यह कमरा उसका काफ़ी टाइम से बंद है, बल्कि पहले तो वह यहीं रहता था और शादी होने के बाद वह काव्या को भी लेकर यहीं रहने लगा था। पर राहुल ऑफिस चला जाता था तो दिन भर काव्या अकेली रहती थी और जब वह शाम को आता तो उसे ढेर सारी शिकायतें करने लग जाती। और तब तो मोनिका अब्रॉड में स्टडी कर रही थी और उसके आने के बाद भी वह अपने आप में ही बिजी थी। काव्या वहीं अकेली रह रह के बोर हो गई थी, जिसकी वजह से वह जिद करने लगी कि वह अपने मॉम के घर रहेगी, क्योंकि उसे दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं था कि राहुल मेंशन में नहीं रहा, वह शादी होने से पहले भी मेंशन में एक एक महीने रहा करता था, क्योंकि युग और मीरा जी उसे जाने ही नहीं देते थे। युग भी कहता था कि वह घर पर अकेली ही रहती है और मोनिका तो अब्रॉड में है, जिसके वजह से सब लोग उसे जिद करके यहीं रोक लेते थे। और काव्या को भी अच्छा लगता था, पर इतना था कि दोनों का सेपरेट कमरा था। पर शादी होने के बाद फिर से सब लोग राहुल को जिद करने लगे कि वह यहीं रहे। पर राहुल चाहता था कि कुछ दिन काव्या उसके घर पर रहे, और वह रही भी। पर वह अकेले घर में रह रहकर बोर हो गई थी और बीमार भी होने लगी थी, जो देख युग और मीरा जी राहुल को फोर्स करने लगे कि वह यहीं आकर रहे। आखिर राहुल को भी मानना ही पड़ा, वरना काव्या अकेली रह रह के कहीं पागल ना हो जाए, जिसकी वजह से वह भी मान गया और 2 दिन में वह मेंशन में शिफ्ट हो गया। पर थोड़े दिन के लिए उसे इंदौर जाना था, क्योंकि अर्जेंट उसका एक काम आ गया था और वह काव्या को अपने साथ लेकर। इसी बीच में युग ने मन्नत से शादी किया। राहुल इस वक्त अपने कमरे में बैठा था, वह बहुत ही गहरी सोच में था, बल्कि सोच सोच के उसके सिर में दर्द होने लगा और एकांत में बैठकर वह बहुत कुछ सोच कर आइडिया निकालने लगा। वह सबसे पहले काव्या के बातों पर ध्यान देने लगा कि काव्या उसे कह रही थी कि उसने अपनी आंखों से मोनिका को ठंडई में मिलाते हुए देखी। उसके बाद वह ये भी कह रही थी कि उसका और मोनिका का बहस भी हुआ और मोनिका ने एग्री भी की। वह मन्नत के बच्चे को मारना चाहती है और मोनिका का कहना है कि वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। काव्या उस पर इल्ज़ाम लगा रही है। राहुल ने सोचा वह मोनिका से पूछेगा, पर वह ये भी जानता था कि वह खुद जाकर उससे पूछेगा तो उसकी बहन को लगेगा कि उसका भाई अपनी वाइफ का साइड ले रहा है, क्योंकि मोनिका तो एग्री नहीं कर रही और अगर वह गलत नहीं हुई तो फिर वह नाराज़ हो जाएगी, बल्कि गुस्से से वह कहीं चली जाएगी। ये सब सोच कर राहुल परेशान हो रहा था। वे दोनों का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वह इतना तो जान गया था कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, पर कौन, उसकी बीवी या उसकी बहन? बहुत सोचने के बाद राहुल को कुछ सूझा और उसने अपना मोबाइल लेते किसी को कॉल लगाया। अब पता नहीं उसने किसे कॉल लगाया। करीब 2-3 मिनट रिंग बजने के बाद किसी ने कॉल उठाया, क्योंकि राहुल देर रात से कॉल कर रहा था और कॉल रिसीव होते ही जो आदमी फ़ोन पर बातें कर रहा था उसकी नींद भरी आवाज़ में कहा, हेलो। पहले तो राहुल माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी मैं तुम्हें इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर मैं इस वक्त बहुत ही परेशानी से उलझ रहा हूँ और तुम मेरी मदद करो। क्या अभी तुम्हें मदद चाहिए? अरे नहीं, कल परसों जब तुम्हें टाइम मिले तुम बताओ। वह आदमी नींद भरी आवाज़ में वैसे ही बोला, तो क्या इतनी रात को आकर मैं तुम्हारी मदद करूं? कोई भी काम कल ही करूंगा, आज नहीं। ये सुन इधर से राहुल बोला, हाँ बाबा ठीक है, तुम कल ही करो, पर ध्यान से भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ। कॉल के दूसरी ओर से वह आदमी फिर से कहा, कल मिलकर बातें करते हैं, मैं तुम्हारे ऑफिस आऊँगा,
जो कुछ है तुम मुझे क्लियरली समझा देना। इतना बोलकर उसने कॉल कट किया और राहुल अपना मोबाइल हाथ में ले फिर से सोचने लगा। उसे काव्या की भी याद आ रहा था। क्या पता वह सोई होगी कि नहीं, उसके बारे में सोचने लगा। इधर मेंशन में काव्या सोई नहीं थी क्योंकि वह भी राहुल को बहुत मिस कर रही थी और वह तो नाराज होकर गया था, जिसके चलते उसका मन जरा भी नहीं लग रहा। और आज पूरा दिन वे दोनों ने बात भी नहीं किया। अगली सुबह राहुल जल्दी सोकर उठा क्योंकि उसने जिसे रात को कॉल किया था वह उससे मिलने उसके ऑफिस आने वाला है, जिसके चलते राहुल जल्दी जल्दी रेडी भी हो गया। उसके यहाँ पर कपड़े तो नहीं थे क्योंकि सब कुछ मेंशन लेकर चला गया था, पर कवर्ड में से चेक किया तो कुछ कपड़े थे। वह इतनी खास नहीं थे, फिर भी राहुल ने उसमें से काम चलाने के लिए वह एक नज़र मोनिका के कमरे की तरफ देखा जो अभी भी दरवाज़ा बंद था और जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर के बाद मोनिका ने दरवाज़ा खोली। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसके उठने पर मोनिका अभी भी सोकर उठी है और वह उबासी लेते हुए बोली, भाई आप रेडी हो गए क्या, ऑफिस जा रहे हैं? जो सुनकर राहुल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसे कहा कि वह अपना ख्याल रखे। इतना बोलकर राहुल ऑफिस चला गया। जैसे वह ऑफिस पहुंचा कि कुछ ही देर में एक आदमी आया। आते ही राहुल के कैबिन के पास पहुंचा और दरवाज़ा नॉक किया तो राहुल तुरंत उसे अंदर आने के लिए कहा और जैसे वह आदमी दरवाज़ा खोलकर अंदर गया कि राहुल खड़ा होकर उसका वेलकम किया। कैसे हो दिनेश? जैसा भी हूँ तुम्हारे सामने ही हूँ, बताओ कैसे याद किया? पहले तो राहुल उसे बैठने के लिए कहा और कॉल लगाकर हाउसकीपिंग को कॉफ़ी लाने के लिए कहा। दोनों सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। कुछ ही देर में उनकी कॉफ़ी आ गया और दोनों साथ में कॉफ़ी पीते हुए बातें करना स्टार्ट किया। दिनेश ने राहुल से कहा, तो बताओ रात को क्या कह रहे थे कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? राहुल अपना कॉफ़ी साइड में रख दिया और कहा, हाँ मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात तुमसे करना है। मैं ऐसे प्रॉब्लम में फंसा हूँ जहाँ आज मेरा ही दिमाग चलना बंद हो गया। दिनेश बोला, मुझे स्टार्टिंग से लेकर सब कुछ क्लियर बताओ ताकि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। ये सुन राहुल बताना स्टार्ट किया। मेरी वाइफ का कहना है कि होली वाले दिन मेरी बहन वाइफ के भाई के वाइफ के ठंडई में ड्रग्स मिलाई थी, यानी उसका मिसकैरेज हो जाए। और उसका यह भी कहना है कि उसने अपनी आँखों से देखी और इस टॉपिक पर वह दोनों का बहस भी हुआ और मेरी बहन ने एग्री भी किया कि उसने यह काम की, ऐसी मेरी वाइफ का कहना है। और जब मेरी वाइफ ने मेरे सामने आकर मुझे बताई तो मैंने मोनिका को भी बुलाया, पर मोनिका का कहना है क्यों उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उस पर काव्या इल्ज़ाम लगा रही है। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि दोनों आपस में कौन सच कह रहा है। अगर काव्या की बात मानता हूँ तो मोनिका को लगेगा कि मैं उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। अगर मोनिका की बातें मानता हूँ तो काव्या को लग रहा है कि मैं नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, पर दोनों में से कोई एक झूठ बोल रही है। राहुल अपने बातें एकदम क्लियर रख रहा था, वहीं दिनेश उसकी बातें बड़े गौर से सुने जा रहा था। राहुल आगे बोला, तुम्हें क्या लगता है कि दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच? दिनेश के मग में जो कॉफ़ी था वह पूरी तरह फिनिश किया और मग साइड में रखते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जोड़ते हुए होठों पर रब करने लगा। 1 मिनट ऐसे ही सोचते रहा, फिर उसके बाद बोला,
जहाँ तक तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताई, इससे तो यही पता चलता है कि वह सच कह रही है। इसलिए उसने जो देखी वह तुम्हारे पास आकर वह बताई। और जहाँ तक तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बहन ने बगावत किया, तो वह ऐसा नहीं की, तो वह भी सच ही कह रही होगी। दिनेश ने फिर उसे कन्फ्यूज़ कर दिया। जो देख राहुल सीरियस होते हुए कहा, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम मेरी मदद करो, और तुम हो कि मेरे जैसा ही मुझे उलझा रहे हो। तुम्हारा साइबर कैफ़े में काम करके क्या ही मतलब, तुम इतने एक्सपर्ट हो कि इतने लोगों की प्रॉब्लम्स क्लियर कर देते, तो यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच वाले भी तुम्हारी हेल्प करते हो, और तुम मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे। दिनेश चुप ही बैठा था, तो वहीं राहुल आगे बोला, वैसे भी मैं यह शक वक नहीं करता, पर काव्या के हाथ में मैंने वह ड्रग्स की छोटी डब्बी देखा, इसलिए मुझे बेचैनी हो रहा है कि कहीं यह सच में ऐसा कुछ है, तो इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो युग और उसकी वाइफ के साथ गलत हो सकता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद दोनों और भी डिटेल्स में बातें निकाल रहे थे, और दिनेश ने साफ साफ कहा कि तुम ऐसा करो, काव्या और मोनिका दोनों का मोबाइल मुझे ला कर दो, ताकि दोनों का मोबाइल मैं हैक कर सकूं, और अभी तक उन दोनों को किस किस से बातें किया है, इससे तो पता लगा सकूँगा। मोबाइल का नाम सुनते ही का राहुल अपना आईब्रो सिकुड़ा लिया और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उन दोनों से मोबाइल मांग सकता हूँ, या वह दोनों मुझे देंगे। यह तो थोड़ा टफ काम है। ये सुनते ही दिनेश बोला, बगैर मोबाइल का मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल ही एक ऐसा है जिससे बातें क्लियर साफ हो सकती है कि कौन क्या कर रहा है और किसने यह सब किया है। राहुल बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोबाइल कैसे निकालूं। उसकी परेशानी देख दिनेश बोला, कोई आइडिया निकालो, सिर्फ 5 मिनट का मोबाइल की ज़रूरत है, उसके बाद मैं तो हैक कर लूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, और उन्हें समझ में भी नहीं आएगा कि मोबाइल मैंने लिया था, तो कोई तरकीब निकालो। दिनेश की बातें सुनकर राहुल बोला, ठीक है, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दोनों का मोबाइल तुम्हें देता हूँ। जो सुनकर दिनेश ओके बोला और वहाँ से उठकर अपने कमरे के लिए निकल पड़ा। उसके जाते ही राहुल सोचने लगा कि यह काम कैसे करे, कैसे दोनों का मोबाइल ले। अब तो वह काव्या तो मेंशन में है, और वह जाकर डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए, और मोनिका को भी डायरेक्ट नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारा मोबाइल चाहिए। दोनों को ही शक आ जाएगा कि राहुल करना क्या चाहता है। राहुल 10 मिनट तक सोचता रहा, तभी उसे युग का याद आया कि युग बड़ी आसानी से काव्या का मोबाइल निकाल सकता है, क्योंकि अब राहुल तुरंत मेंशन जाकर मोबाइल नहीं ले सकता। उसके लिए मुश्किल का काम हो जाएगा, पर युग वही है और वह यह काम आसानी से कर सकता है। राहुल ने तुरंत अपना मोबाइल लिया और युग को कॉल लगाया। उसे यह सब बताने के लिए थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। राहुल का कॉल देखकर युग ने तुरंत कॉल रिसीव किया और उसे अभी जो उसकी और दिनेश की बातें हुआ उसके बारे में युग को बता दिया। युग राहुल के बीच में कभी इंटरफेयर नहीं करता कि वह सही कर रहा है या गलत। उसे राहुल पर बहुत ही भरोसा था, और काव्या का मोबाइल निकालना युग के लिए ये बहुत ही आसान काम था। वह तुरंत मान गया कि वह अभी नहीं तो कल तक काव्या का मोबाइल उसे लाकर दे देगा। जो सुन राहुल को तसल्ली
मिल गया कि एक का तो मोबाइल वह निकाल ही देगा। अब बची मोनिका। मोनिका का मोबाइल उसे ही निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी तरफ मेहता बंगलो। रेहान जल्दी उठ गया था और उठकर नैना को देखा तो वह अभी भी सो रही थी, तो वह तुरंत वॉशरूम में गया और फ्रेश हुआ। वह आज वर्कआउट के लिए भी नहीं गया और ना ही वह ऑफिस जाने वाला था। वह धीरे से दरवाज़ा खोला और कमरे में से बाहर निकला और नीचे आकर अपने डैड को गुड मॉर्निंग किया। उसके बाद सर्वेंट कदम को आज ब्रेकफास्ट में कुछ अलग बनाने के लिए कहा कि नैना ठीक तरह से खाए। उसने नैना के लिए आज इडली सांभर बनाने के लिए कहा और साथ में पराठे भी बनाने के लिए कह दिया था। वह 2 ऑप्शन रखा था, दोनों में से जो नैना को अच्छा लगेगा वह पेट भर कर खाएगी। रेहान सर्वेंट को बता रहा था तो वहीं पास में बैठी नारायण जी मुस्कुरा रहे थे। आज तक उनका बेटा इन सब में कभी ध्यान नहीं देता था, पर आज अपनी बीवी के लिए देखो तरह तरह के आइटम बनाने के लिए कह रहा है। जो भी हो, पर उन्हें अच्छा लगता था। वह भी यही तो चाहते थे कि उनका बेटा बहू के साथ ही मिलकर रहे और रेहान अपनी बीवी का देखभाल कर रहा है। ये सब देखने और भी अच्छा लग रहा था, ताकि कल को उन्हें कुछ हो जाए तो यह इस घर में उनके बेटे को उनकी बहू रहकर ठीक तरह से संभाल लेगी। रेहान ने सर्वेंट को ब्रेकफास्ट बनाने का ऑर्डर दे दिया और खुद कमरे में आया तो जैसे दरवाज़ा खोला तो देखा नैना उठ गई है, पर वह बेड पर बैठी ही लेटी थी। रेहान उसके तरफ जाते हुए गुड मॉर्निंग कहा तो रेहान को देख नैना तुरंत उठने की कोशिश की। उसे उठता देख रेहान बोला, अगर तुम्हें सोना है तो मैं अभी सो सकती हूँ, थोड़ी देर बाद में उठ जाना। नैना ने घड़ी में टाइम देखी तो अब टाइम 8 बज गया था। वह तुरंत उठकर बैठी और हड़बड़ाते हुए उसे कहने लगी, बहुत टाइम हो गया, मुझे नीचे जाना है। उसका इतना कहना कि रेहान उसके पास आते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाने वाली, तुम आज भी कमरे में ही रहोगी और आराम करोगी क्योंकि मैं भी ऑफिस नहीं जाने वाला। नैना ने ध्यान से उसे देखी तो सचमुच वह ट्राउज़र और टी शर्ट पर ही था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह कहीं नहीं जाने वाला, यहाँ तक कि वह कमरे से भी नहीं हिलने वाला। रेहान नैना के सामने ही खड़ा था और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम में छोड़ देता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। नैना अपनी नज़र उठाकर रेहान के तरफ देखी तो कभी उसके कंधों के तरफ और मन ही मन कहने लगी, कहीं आपको पछतावा तो नहीं हो रहा आपने जो मेरे साथ किया, इसलिए आप मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, वरना ऐसे तो नहीं करते। नैना तो इतना सोचता देख रेहान बोला, तुम्हें यही लगता होगा ना कि मैं दर्द देकर अब मलहम लगा रहा हूँ। उसका इस तरह जवाब देता देख नैना तुरंत हड़बड़ा कर अपनी पलकें नीचे झुका ली। वहीं रेहान तुरंत उसे गोद में उठा लिया और नैना की कोशिश करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए, मैं जा सकती हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं हो तुम ठीक, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब चलो जल्दी और बोलती तो तुम बहुत हो। ये बोलते वक्त रेहान उसे वॉशरूम तक लेकर आया और पैर से दरवाज़ा खोल दिया और उसे अंदर लेकर गया। अंदर उसे खड़ा किया और कहा, चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ और बताओ मुझे क्या
पहनोगी वह मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। इतना बोल रेहान उसे देख ही रहा था कि नैना उसे मना करते हुए बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं पहनना, मैं बाथरोब पहनूंगी क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है और मैं टाइट कपड़े नहीं पहन सकती। इतना बोल नैना ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वहीं रेहान वह भी समझ में आ रहा था कि एक दिन में तो वह ठीक नहीं हो सकती। ज़रूर उसे हल्का हल्का अभी भी दर्द होता ही होगा, पर वह दिन भर बाथरोब पहने तो नहीं रह सकती। जिसके चलते रेहान ने कहा, मैं तुम्हारा दूसरा गाउन लाकर देता हूँ, तुम वह पहन लेना। बाथरोब में तुम दिन भर कैसे रहोगी? यह सुन नैना हाँ बोल दी और रेहान वॉशरूम से बाहर निकला और सीधे क्लोसेट में आया। उसने नैना के लिए उसका नाइट गाउन निकाला। तभी उसकी नज़र साइड में ब्रा और पैंटी के सेट पर रखे हुए थे। वह उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया पर तुरंत उसका हाथ हवा में रुक गया। फिर उसने उसमें से एक सेट लिया और वह भी लेकर गया और दरवाज़ा पहले नॉक किया तो पहले से दरवाज़ा खुला ही था, क्योंकि अभी तुरंत ही वह बाहर निकला था तो दरवाज़ा खोलकर ही अंदर गया। नैना हाथ में ब्रश लिए खड़ी थी। रेहान उसका कपड़ा साइड में रखा और वहाँ से चला गया। कुछ देर में नैना फ्रेश हुई और टॉवेल लेकर उसने अपने बॉडी को सुखाया। जब वह अपने नाइट गाउन हाथ में ली तो उसे ब्रा और पैंटी भी देखा। जो देख नैना ब्रा लेकर पहनने की कोशिश की। उसे ब्रेस्ट में दर्द होने लगा। उसने तुरंत निकाल के साइड में रखा और सिर्फ नाइट गाउन ऊपर से पहन ली और हाथ में ब्रा और पैंटी लेकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल बाहर निकली। दरवाजे की आवाज़ सुनकर रेहान जो सोफे पर बैठा था वह उठकर नैना के पास गया। नैना अब चल रही थी, मानो कल से आज में बेटर महसूस कर रही है, पर रेहान उसकी मदद करना चाहता था और जैसे वह उसके पास पहुंचा तो देखा नैना हाथ में ब्रा और पैंटी लेकर आ रही है और वह ब्रा और पैंटी रख दी और जब सब सोफे के तरफ आई तो रेहान भी उसके पीछे आ रहा था और बोला, क्या तुम्हें कुछ और पहनना था? मेरा मतलब जो मैंने दिया वह तुम्हें नहीं पहनना था क्या? यह सुन नैना बिना उसके तरफ देखे ही बोली, मैं पहन रही थी पर मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं नहीं पहनी। यह सुन तो रेहान का चेहरा ही उतर गया, मानो उसने उसकी ऐसी हालत कर दिया कि उसे कपड़े पहनने में भी दिक्कत आ रहा है। रेहान मन ही मन खुद से कहा, सॉरी नैना, मुझे माफ़ कर दो। रेहान को सच में शर्म आ गया, पर वह क्या ही बोले, उसके पास कोई शब्द भी नहीं था। वह तुरंत बालकनी का दरवाज़ा खोला और कहा, नैना यहाँ आकर बैठो, क्योंकि अब बालकनी में हल्की हल्की धूप भी आ रहा था और उसका इतना कहना कि नैना भी उसके साथ बालकनी में चली गई और दोनों जाकर बालकनी में बैठे रहे। स्लो आवाज़ में कहा, तुम यहीं बैठी रहो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। वह नीचे आकर सर्वेंट कदम को ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने रेडी कर दिया था, बस वह लेकर आने ही वाले थे। रेहान उन्हें जल्दी लेकर आने के लिए कहा क्योंकि नैना को भी दवाइयाँ भी खाना था। रेहान आगे आगे कमरे में आया तो उसके पीछे सर्वेंट कदम भी था। ब्रेकफास्ट के लिए ट्रे लाया और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करने लगे। नैना ब्रेकफास्ट के ट्रे में देख सकती थी कि अब सब कुछ उसके मनपसंद का ही बना है। उसे इडली सांभर भी पसंद है और पराठे भी। वह दोनों खा रही थी और
उसे खाता देख रेहान भी खाने लगा। आज का दिन बीत गया। शाम होते ही युग आज भी घर जल्दी आया क्योंकि उसे राहुल का काम जो करना था उसे आज कैसे भी करके काव्या का मोबाइल राहुल को देना था और यह बात काव्या को पता भी न चले। युग पहले तो अपने फैमिली वालों के साथ बहुत देर तक बातें करके टाइम पास किया। उसके बाद रात होते ही सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाए। खाना खाने के बाद युग सीधे कमरे में सोने आ गया, पर उसे काव्या का मोबाइल चाहिए था और उसे पता था कि कोई तो मौका देखकर उसका मोबाइल ले लेगा। क्योंकि अब युग उसके सोने का इंतज़ार कर रहा था कि वह सो जाएगी तो वह उसके कमरे में जाकर उसका मोबाइल लेगा, पर आज ही यह काम करेगा। डियर लिसनर, प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।